दोस्तों, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस सीरीज के इस दूसरे वीडियो में हम संक्षेप में बात करेंगे कि इस कानून में महिलाओं के लिए कार्यस्थल किसे माना गया है। तो दोस्तों, इस अधिनियम के सेक्शन 2 के सब सेक्शन ओ में कार्यस्थलों के 6 क्लास बनाए गए हैं। क्लास फर्स्ट में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों या सरकारी कंपनियों, निगम, सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित, नियंत्रित या वित्त पोषित डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइजेस, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच या यूनिट आदि आते हैं। क्लास सेकंड में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट वेंचर, अंडरटेकिंग, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट, सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओ, यूनिट या वो सर्विस प्रोवाइडर आते हैं जो कमर्शियल, प्रोफेशनल, वोकेशनल, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंटल, इंडस्ट्रियल, हेल्थ सर्विस या फाइनेंशियल सर्विस जिसके अंतर्गत प्रोडक्शन, सप्लाई, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या सर्विस प्रोवाइड करना आते हैं। क्लास थर्ड में हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स आते हैं। क्लास फोर्थ में स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि आते हैं। क्लास फिफ्थ में कोई कर्मचारी अपने एम्प्लॉयर के द्वारा उपलब्ध कराए गए ट्रांसपोर्टेशन में जब सफर कर रहा होता है या अपने रोजगार के दौरान किसी प्लेस की विजिट में होता है, उसे कार्यस्थल माना जाता है। क्लास सिक्स्थ में कोई निवास स्थान या कोई गृह आता है। तो दोस्तों, अधिनियम के इस भाग को पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे सरकार उन सभी जगहों को महिलाओं के लिए कार्यस्थल मानना चाहती है जहां कहीं भी महिलाएं कार्यरत हैं, चाहे वो किसी गृहस्थी में पारिश्रमिक के लिए या पारिश्रमिक के बिना गृहस्थी का कार्य कर रही है, या चाहे उस महिला को नगद या वस्तु के रूप में उसका पारिश्रमिक मिल रहा है, या चाहे सीधे या किसी एजेंसी के माध्यम से, या चाहे स्थायी या अस्थायी रूप से, या चाहे महिला अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर किसी कार्यस्थल में लगी हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार दूसरे के घरों में गृहस्थी का काम करने वाली महिलाएं, प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत महिलाएं, स्थानीय और प्रादेशिक सरकारों के अंतर्गत कार्यरत महिलाएं तथा भारत सरकार के अंतर्गत जहां कहीं भी महिलाएं कार्यरत हैं, इस अधिनियम में उसे कार्यस्थल माना गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इस अधिनियम में एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता किसे माना गया है, क्योंकि कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने और कार्यस्थल में अनिवार्य रूप से इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने और साथ ही सेक्सुअल हरासमेंट से पीड़ित महिला को सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर पर डाली गई है। तो दोस्तों, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन जी का क्लास फर्स्ट कहता है कि समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच या यूनिट का प्रधान अधिकारी अर्थात इनके हेड को उस कार्यस्थल का एम्प्लॉयर माना जाता है। क्लास सेकंड कहता है कि जो कार्यस्थल क्लास फर्स्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो जो व्यक्ति किसी कार्यस्थल का मैनेजमेंट या सुपरविजन करता है या उस कार्यस्थल को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है, इस प्रकार के एम्प्लॉयर को क्लास सेकंड में रखा गया है। यहां मैनेजमेंट से तात्पर्य किसी व्यक्ति, बोर्ड, कमेटी से भी है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी बनाते हैं और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसे एम्प्लॉयर माना जाता है। इसी का क्लास थर्ड कहता है कि क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के अंतर्गत आने वाले कार्यस्थलों के संबंध में जो व्यक्ति अपने कर्मचारियों के संबंध में संविदात्मक यानी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के कार्यों को देखता है, उसे एम्प्लॉयर माना जाता है। क्लास फोर्थ कहता है कि किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में ऐसा कोई व्यक्ति जो घरेलू कार्य के लिए किसी को नियोजित करता है या उसके नियोजन से फायदा प्राप्त करता है, उसे एम्प्लॉयर माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि यदि नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को अधिनियम के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 1
के अधीन गठित करने में असफल रहता है तो इस अधिनियम के सेक्शन 26 के अंतर्गत उसे ऐसे जुर्माने से जो 50,000 तक का हो सकता है उससे दंडनीय होगा। दूसरा, यदि कोई एम्प्लॉयर इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध में पहले एक बार दोषी ठहराए जाने के बाद पुनः वही अपराध करता है जिसके लिए उसे दोषी भी ठहराया जाता है, तो वह उस अपराध के लिए अधिकतम दंड के अधीन रहते हुए पहली बार के दंड से दोगुने दंड से दंडित किया जाएगा। परंतु यदि उस समय किसी अन्य कानून के अंतर्गत ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए अभियुक्त एम्प्लॉयर का अभियोजन किया जा रहा है उससे बड़ा कोई दंड यदि कानून में है तो न्यायालय दंड देते समय उसका भी संज्ञान लेगा। इस अधिनियम के द्वारा आदेशित किया गया है कि सरकार या स्थानीय प्राधिकारी ऐसे नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के कारोबार या क्रियाकलाप को चलाने के लिए आवश्यक लाइसेंस के रद्द किए जाने या रजिस्ट्रेशन को समाप्त किए जाने या रिन्यूअल या अनुमोदन के न किए जाने या उसे रद्द करने के लिए जिम्मेदार होगा। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस सीरीज के अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी कार्यस्थल में आंतरिक परिवाद समिति यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन कैसे किया जाता है और वह कमेटी कैसे और कौन से कार्य करती है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार।